दादा दादी कहते थे। नमस्कार छोटे दोस्तों। हमारे चैनल दादा दादी कहते थे में आपका स्वागत है, जहां हम एक प्यारी और शिक्षाप्रद कहानी शेयर करते हैं जो आपके दिलों को खुशी और ज्ञान से भर देती हैं। कहानी शुरू करने से पहले हम आपको धन्यवाद करना चाहते हैं। आपको यह जानकर खुशी होगी कि हमारी स्टोरीज इंडिया में ही नहीं बल्कि दूसरे कंट्रीज में भी पसंद की जा रही हैं। हमारा चैनल बिल्कुल फ्री है, कोई सब्सक्रिप्शन चार्जेस नहीं है। आपके लाइक और सब्सक्राइब करने से हमारा हौसला बढ़ता है और आपको हमारी न्यू स्टोरीज का नोटिफिकेशन समय पर मिल जाता है। आज मेरे पास बच्चों आपके लिए एक और मज़ेदार सीख देने वाली कहानी है। यह कहानी सदियों से कही और दोहराई जाती रही है, लेकिन यह निश्चित रूप से श्योरली एक ऐसी कहानी है जो एक महत्वपूर्ण लेसन सिखाएगी जो जीवन भर याद रहेगा। इसका नाम है कछुआ और खरगोश की कहानी, स्टोरी ऑफ टॉर्टिस एंड रैबिट। छोटे दोस्तों, क्या आप स्टोरी के लिए तैयार हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। खरगोश न केवल एक सुंदर छोटा प्राणी क्रीचर है, बल्कि अपनी स्पीड और क्लेवरनेस के लिए भी जाना जाता है। दूसरी ओर कछुआ टॉर्टोइस प्रैक्टिकल क्रीचर है और निश्चित रूप से जीवन के सभी पहलुओं एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ में धीमे होते हैं। एक दिन खरगोश ने शेख ही भगाड़ी ही बोस्टेड और कछुए के साथ दौड़ लगाने का सोचा। कछुआ टॉर्टोइस शांत और स्टेडी वॉइस में बोलता है, तुम्हारी बात सही हो सकती है, लेकिन कोशिश किए बिना हार मानना ठीक नहीं। चलो एक रेस लगाते हैं। जंगल के सभी जानवर रेस का इंतजार करने लगे। फिर बंदर अनाउंस करते हुए कहता है, तैयार हो जाओ, 3, 2, 1 रेस शुरू। खरगोश कछुए से अच्छी बढ़त लीड हासिल करने में कामयाब रहा, क्योंकि वह एक बेहतरीन धावक रनर था। हालांकि खरगोश का अहंकार ईगो इतना था कि वह न केवल कछुए से बहुत आगे निकल गया, बल्कि फिनिश लाइन से ठीक पहले कुछ दूरी पर झपकी रेस्ट लेने का फैसला किया। उसे यकीन था कि अगर वह कुछ देर सो भी जाएगा तो वह आसानी से जीत जाएगा। खरगोश रैबिट आलसी और इगोइस्टिक वॉइस में बोलता है, यह कछुआ अभी एक स्टार्टिंग लाइन से भी ज्यादा दूर नहीं गया होगा। मैं थोड़ी देर सो लेता हूँ, फिर आराम से दौड़ पूरी कर लूंगा। खरगोश जो है वो सो जाता है। दूसरी ओर कछुआ टॉर्टिस खरगोश से कहीं ज्यादा धीमा था, फिर भी उसने दौड़ कंटिन्यूअस रखा बिना किसी रेस्ट के। कछुआ अपने आप से बोलते हुए, धीरे धीरे ही सही, लेकिन मैं मंजिल तक जरूर पहुंचूंगा। कछुआ फिनिश लाइन के पास पहुंचता है। ठीक उसी समय खरगोश जागता है। खरगोश हड़बड़ाते हुए, ओह नहीं, कछुआ फिनिश लाइन तक पहुंचने वाला है। खरगोश दौड़ता है, लेकिन कछुआ फिनिश लाइन पार कर लेता है। टॉर्टिस फिनिश लाइन तक पहुंचने में कामयाब रहा। ठीक उसी समय जब खरगोश जाग रहा था, फिर भी उसने दौड़ जीत ली। हालांकि वह खरगोश से कहीं ज्यादा धीमा रनर था और एक बार भी उसने अपनी जीत का शो ऑफ बखान नहीं किया। खरगोश के मुंह पर नहीं कहा कभी भी। जंगल के सभी जानवर कछुए की जीत पर खुश होकर ताली बजाते हैं। खरगोश रैबिट अशेम्ड वॉइस में कहता है, मुझे समझ आ गया कि कभी भी किसी को कमजोर समझकर घमंड नहीं करना चाहिए। मेहनत और धैर्य से ही सफलता मिलती है। टॉर्टोइस मुस्कुराते हुए स्माइलिंगली, हर कोई अपनी गति स्पीड से मंजिल तक पहुंच सकता है, बस रुकना नहीं चाहिए। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि मेहनत और धैर्य
हार्ड वर्क एंड पेशेंस से हम किसी भी मंजिल को पा सकते हैं। जल्दबाजी और घमंड, हेस्ट एंड प्राइड हमें नीचे गिरा सकते हैं। छोटे दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना भी न भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और मज़ेदार कहानी के साथ। बच्चों, यह मैसेज आपकी मॉम और डैड के लिए है। फ्रेंड्स, क्या आपने अपने बच्चों के ब्राइट फ्यूचर और हायर एजुकेशन के लिए सफिशिएंट सेविंग्स की हैं? हम आपके फैमिली की पीस ऑफ माइंड के लिए, आपके बच्चों के ड्रीम्स को सिक्योर करने के लिए, आपकी नीड्स के अनुसार LIC प्लान्स बनाने में एक्सपर्ट हैं। फॉर पर्सनलाइज्ड फाइनेंशियल एडवाइस के लिए हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करें। आइए हम आपको एक उज्जवल कल के लिए आज योजना बनाने में मदद करें। आज की कहानी के लिए बस इतना ही, लेकिन और अधिक वंडरफुल एडवेंचर्स के लिए वापस आना न भूलें। अगली बार तक सीखते रहो, बढ़ते रहो और मुस्कुराते रहो। बाय बाय।